महत्व इस बात का नहीं कि व्यक्ति के पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि उस व्यक्ति की कैसी पहचान है, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि उस व्यक्ति की कितनी धाक है, उसकी कैसी प्रतिष्ठा है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके अंदर शांति है कि नहीं, तुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं, और आनंद है कि नहीं। जीवन का मूलभूत तत्व ये है, और जब हम इसे केंद्र में रख करके चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। जो केवल पैसे और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए उनका जीवन सफल माना जा सकता है, लेकिन सार्थक तो उनका ही जीवन कहलाता है जिनके पास शांति हो, संतोष हो, पवित्रता हो और आनंद हो। आज के समय में एक सफल व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या अवधारणा बनाई है हमने सफल व्यक्ति की? ये व्यक्ति बड़ा सफल है, यानी जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़ा रुतबा हो, बड़ा घर हो, बड़ी अच्छी गाड़ी हो, ठाट बाट, ये ऊपर की सफलता है। लेकिन अंदर से हम क्या है, हमें ये पहचानने और जानने की जरूरत है। जब तक उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती तब तक हम अपने जीवन के अर्थ का अनुभव नहीं कर सकते। उसे पहचाने, उसे जाने कि मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है, मेरे जीवन का मूल मकसद क्या है। एक व्यक्ति है जिसने अपार पैसा कमा लिया, जो आज आप लोगों की बड़ी प्राथमिकता। अगर किसी युवा से पूछो तो यही कहेगा, मेरे जीवन का मकसद केवल ये पढ़ना लिखना, अच्छी नौकरी पाना या अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन करके खूब पैसा कमाना। कमाइए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे पास पैसा तो मन माफिक आ गया, मन में शांति ना हो, प्रसन्नता ना हो, आनंद ना हो, तो उस पैसे का क्या अर्थ है? बोलो, आप उसे कुछ समझेंगे? महत्वपूर्ण क्या है, पैसा या प्रसन्नता? महत्वपूर्ण क्या है, हैप्पीनेस या रिचनेस? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने जीवन का ध्येय क्या बनाया? संत कहते हैं अपने जीवन का असल ध्येय केवल संपन्नता नहीं, संपन्नता के साथ प्रसन्नता होनी चाहिए। कोरी समृद्धि नहीं, समृद्धि के साथ संतुष्टि होनी चाहिए। केवल रिचनेस नहीं, उसके साथ हैप्पीनेस होना चाहिए, तब हमारा जीवन थे। और ये तब होगा जब हम अपने जीवन को गहराई से समझेंगे, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होगा, हम अपने जीवन को समग्रता से जानेंगे कि असल में हम हैं कौन। मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले ये जानो और ये पहचानो कि मैं हूं कौन। ये तो हमारा बाहरी जीवन है। अपने भीतरी जीवन को पहचानो। ये राम कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी भाग दौड़ आपाधापी के साथ। हासिल क्या होगा, हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित करने की जरूरत है। दो मित्र थे, एक का उद्देश्य खूब पैसा कमाने का था, उसने अपना ध्येय बना लिया था कि मुझे करोड़पति बनना। दूसरा मित्र बहुत सात्विक विचारधारा का था, उसके मन में केवल ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो समाज को कुछ दे सकूं। वो एक शिक्षक बनना चाहता था। संयोग से दोनों अपने अपने उद्देश्य में सफल हो गए और लगभग 20 वर्षों के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना हुआ। जो उद्योगपति था
बहुत बड़ा उद्योगपति बना, अपार पैसे का धनी बना। संयोगतः वो अपने दूसरे मित्र के पास गया जो शिक्षक था, उससे मिला। शिक्षक ऊपर से साधारण था पर उसका व्यक्तित्व बड़ा असाधारण था। जब वो उसके घर गया, देखा पूरा परिवार बड़े प्रेम और आनंद से रह रहा है, सब लोग एक दूसरे के प्रति बड़े वात्सल्य से रह रहे हैं, एक दूसरे का बड़ा मान सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। जब वो बाहर निकला तो देखा कि अनेक लोग उनके पांव छू रहे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपकी कृपा से आज मैं इंजीनियर बन गया, आज मैं डॉक्टर बन गया, आज मैं एक अच्छा अधिकारी बन गया, मेरे जीवन के निर्माण का श्रेय आपको जाता है। तब उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने उससे कहा, भाई मान गया, मेरे पास पैसा भले है पर शांति नहीं है, मेरे घर में कोई मेरी नहीं सुनता, किसी से किसी की पटती नहीं और रोज रोज खटपट होती है। मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा है पर मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पास आकर देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास पैसा भले कम हो पर तुम्हारे साथ पूरी समाज है, पूरी दुनिया है। ये दोनों मॉडल हमारे सामने हैं। किसे प्रमुखता दें, ये हमें तय करना है। जीवन की दिशा को उसी अनुरूप बनाना है और इसके लिए जब हम अपने कैरियर के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को समग्रता से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रख करके चलते हैं, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनता है। वो दृष्टि हमारे अंदर जगनी चाहिए। एक आध्यात्मिक भावना अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। यदि वो विकसित हो गई तो हमारा जीवन सफल है। आजकल तो लोग ऊपरी सफलता का ही ढिढोरा पीटते, डींग हाँकते हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब हम अपने जीवन में सार्थकता की बात करें। सफल होना यानी केवल अपनी बात करना और सार्थक बनना यानी अपनों के साथ औरों का भी ध्यान रखना। ये हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए। सफल व्यक्ति केवल अपनी बात करता है, सार्थक व्यक्ति अपनों के साथ औरों की बात करता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।